हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का पार्ट सेकेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में वही करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग को दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग आज देखेंगे कि इवेंट्स टाइप, मतलब इवेंट्स जो हम लोग देखे थे जो आपके फेवर में चीजें होती हैं उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले रिकॉल करते हैं कुछ चीजों को, क्योंकि अभी जरूरत है उसकी। ठीक है, रिकैप करते हैं। रिकॉल रिकैप दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, एस, ये क्या होता है, सिंपल स्पेस होता है। इसके बीच में कौन सा एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसके जो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सारे संभावना को लिखना है। ठीक है, इतना तो आपको याद ही है। जैसे आप डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल लिखेंगे। ठीक है, और एक होता था इवेंट। इवेंट ये होता है जो आपके फेवर में, मतलब आप जिस चीज के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके मतलब अनुकूल अनुकूल चीजें। ठीक है, अनुकूल चीजें। ठीक है, अनुकूल चीजें मतलब क्या, जो आपको फेवर में, मतलब आपको हेड लाना है, टेल लाना है, 2 लाना है, 5 लाना है, क्या लाना है, वो चीज को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी आप अच्छे से समझ गए थे। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले हम इसको नंबर में कन्वर्ट किए थे। तो एनएस लगाए थे, जो भी यहाँ आया था यहाँ लिख दिए थे, और एन ई लगा के यहाँ लिख दिए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है पीई, ठीक है, इवेंट ई से, इसका प्रोबेबिलिटी होता है एन ई बाई एन एस। मतलब टोटल जो आपके फेवर में है उसके अंदर जो भी है टर्म उसको काउंट कर लीजिए। 5 है, 4 है, 1 है, वहां लिखिए, और टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ई जो होता है इसका ही सबसेट होता है। ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था। इतना यदि क्लियर हो गया तब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसको यदि 100 मतलब परसेंटेज में लिखना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये जो भी आएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज हमने बात किया था, कितना हो गया, एक चीज और क्या बात किया था, किसी भी चीज को होने और ना होने का संभावना क्या होता है, 1। मतलब देखिए पीई कोई भी चीज का होना है। ठीक है, और पीई डैश यदि लिख दिए, डैश मतलब होता है नहीं होना, या बार लगा दीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, यदि नंबर में लिखिएगा तो 1, और परसेंटेज में लिखिएगा तो 100%। मतलब कोई चीज हो रहा है और नहीं हो रहा है, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 100 होगा। कल भी बताया था। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, किसी चीज को होने की संभावना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। और ये क्या हो गया आपका, सेम यही चीज की। ठीक है, सेम चीज को ना होने का संभावना, दोनों का सम कितना होता है, 1। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछ देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का होने का संभावना 50 है तो बताइए ना होने का संभावना कितना है, तो 50 हो जाएगा। यदि 20 बोल देंगे तो ना होने का संभावना 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए, अब सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। यही 2 चीज का जरूरत है, इसीलिए मैंने लिखा। तो आज का टॉपिक हम लोग बनाते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब जो आप कर रहे हैं प्रयोग, या जो भी आप फेवरेबल कंडीशन में है उसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ द इवेंट। तो देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो जो मैं बोलूंगा वो जरूर याद रखेंगे। रखना सब क्यों है, लेकिन जो मैं स्टार लगाऊंगा उसको ज्यादा याद रखें, मतलब स्पेशली। ठीक है, तो सबसे पहला में हम लोग बात करते हैं इक्वली लाइक, इक्वली। ठीक है, लाइकली, ये क्या है वो देखिए, इक्वली लाइकली इवेंट, इवेंट भी लिख देते हैं। इवेंट ये क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए आप यदि मान लीजिए एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें सारे, मतलब 1 आने का भी संभावना बराबर होगा, 2 आने का भी संभावना बराबर होगा, 3 आने का भी संभावना, सबका संभावना क्या होगा, इक्वल होगा। यदि आप कोई वहां पे गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो मतलब
आपको ये कुछ पता नहीं है कि क्या आउटकम आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सबका समान चांस है आने का, एक क्वाइन को ऐसे समझिए। पहले इसको लिख देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट में लिखते हैं एक लाइन में, इफ, ठीक है, none of them is expected, ठीक है, to occur in परफॉर्मेंस, ठीक है, सॉरी प्रीफरेंस, गलती लिख रही हूं मैं, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस मतलब किसी भी चीज को, मतलब आपको पता नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं है और वो आए तो बोलते हैं, ठीक है, द अदर। इसको फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर, मतलब आपको ये फिक्स नहीं है, किसी को किसी से कंपेरिजन नहीं करना है, तो सबके आने की संभावना सेम होगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझे कि यदि आपने क्वाइन को टॉस किया है, ठीक है, तो क्वाइन या तो आपको क्या क्या दे सकता है, या तो हेड दे सकता है या तो आपको टेल दे सकता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि हेड आने का क्या चांस है और टेल आने का क्या चांस है, तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों का आने का इक्वली चांस है। क्यों? क्योंकि एक का दो पार्ट है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो टोटल सम कितना होता है, देखिए यहां से निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का सम कितना होगा, एक, जितना भी रहे उस सब का सम एक होगा, या 100 में बात करें तो मतलब परसेंटेज में तो 100, ठीक है। तो आपको आप कल भी निकाले थे कि यदि एक क्वाइन टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या आया था, जो पॉसिबिलिटी है हेड आ जाए या टेल आ जाए। आपको कुछ भी निकालना था, मान लीजिए आपको हेड निकालना था तो हेड ले लिए थे, एन एस बराबर यहाँ पे जितना नंबर है उसको काउंट कर दीजिए, तो हेड और टेल दो हो गया, दो, एन ई में हो गया आपका 1, तो पीई मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी एन ई बाई एन एस लिखे थे 1/2, ठीक है। तो यदि हम सिमिलरली ये क्या आने का, ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली में ये क्या लिखा हमने, ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली आप टेल को भी निकालिएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहेगा। तो दो चीज जब बराबर है तो उसका चांसेस क्या हो जाएगा, 50-50% ना, देखिए 0.5 हो गया ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते थे ऐसे भी, ये दोनों का संभावना बराबर है, तो पी हेड या टेल बराबर होगा। देखिए दोनों का संभावना बराबर हो रहा है कि नहीं, टेल आने का और हेड आने का हो रहा है। जब कोई भी गैम्बलिंग नहीं किया गया, कोई भी गड़बड़ी नहीं किया गया है, तो सिमिलरली हम यदि एक प्लेइंग कार्ड लेते हैं, कल जो मैंने अच्छे से समझाया था लास्ट लेक्चर में, इसको ताश आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या था, 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स होते हैं ना, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। अब आपको बोल दिया जाए कि एक कार्ड खींच रहे हैं, ठीक है, वो रेड हो, इसका क्या संभावना है, ठीक है, एक कार्ड खींच रहे हैं, यदि वो रेड हो इसका क्या संभावना है, तो आप कैसे निकालेंगे, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, तो सब मैंने बताया था, इसको दो कलर में बोला था ना, एक ब्लैक होता है दूसरा रेड होता है, दो ही कलर के होते हैं, ठीक है, ये भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं, ठीक है। तो देखिए रेड और ऐसे पूछ दे ब्लैक और रेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है, इसको यदि यहाँ से खींचा जाए तो जितना पॉसिबिलिटी रेड आने का होगा उतना ही पॉसिबिलिटी, सॉरी ब्लैक आने का होगा उतना ही पॉसिबिलिटी रेड आने का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर ऑफ कार्ड सेम है। तो यहाँ से यदि आपको बोल दिया जाए, ठीक है, तो अब आप ये नहीं लिखने लगेंगे सिंपल स्पेस में एक्का, ए, क्वीन के, ये सब लिखते लिखते आप थक जाएंगे। अब इसको अवॉइड करना है, अब डायरेक्ट आपको लिखना है एन एस, ये सब चीज में डायरेक्ट एन एस क्या होगा, 52 है, उसमें से आपको कौन सा कार्ड खींचना है, तो रेड, अभी रेड की बात हो रही है, तो रेड आने के लिए, तो रेड टोटल कितना कार्ड है, किसी को एक को खींच लेंगे अपना काम हो जाएगा ना, यहाँ रेड तो 26 है, तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, पूरा लिखना नहीं है, लिखिएगा तो फिर हो गया एग्जाम खत्म। P बराबर एन ई बाई एन एस, मतलब
26/52, 1/2। सिमिलरली यदि हम, ये क्या हो गया आपको रेड आने का पॉसिबिलिटी, सिमिलरली यदि ब्लैक आने का पॉसिबिलिटी भी बोलते तो क्या होता 50%। इतना समझ में आ गया। तो ये सब कब होगा, जब इक्वली लाइक होगा, इक्वली लाइक इवेंट की बात हो रही है तब, ठीक है। कब की बात हो रही है, इक्वली लाइक इवेंट, जो अभी हमने बात किया। इतना समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका सेकेंड के बारे में, ठीक है। सेकेंड जरूर याद रखें, इसका नाम होता है म्यूचुअली, ठीक है, बहुत जरूरी है इसको एक समझना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक है, इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका हिंदी बिल्कुल न जाने, ठीक है। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि दो इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूड मतलब छोड़ना, हमेशा याद रखना, एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव है, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो एक्सक्लूड होता है मतलब छोड़ना, उसको छोड़ के, मतलब आप ऐसे समझे, पहले इसको हम लिख देते हैं उसके बाद समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ, शॉर्ट में, ठीक है, इफ द हैपनिंग ऑफ, ठीक है, वन, कोई एक का मतलब हैपनिंग, ठीक है, एक्सक्लूड करता है, क्या करता है, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब छोड़ता है, उसको हटाता है, निग्लेक्ट करता है, एक्सक्लूड्स, ठीक है, द अकरेंस, ठीक है, ऑफ अदर। अब ये समझते हैं पहले, इफ हैपनिंग ऑफ वन, ठीक है, एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर, मतलब क्या कहने का मतलब है, इसको अभी छोड़ दीजिए, यहां समझिए। सेम फिर से हम एक क्वाइन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, टॉस करते हैं। अब आपको ये पता है बहुत अच्छे से, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक हेड आने का और दूसरा पॉसिबिलिटी है टेल आने का। अब कोई पूछ दे आपको कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए, इसका क्या पॉसिबिलिटी है, एक क्वाइन की बात चल रही है, एक क्वाइन, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा कि दो क्वाइन, ठीक है, एक क्वाइन की बात चल रही है, हेड आने का भी 0.5% चांस है, मतलब 50% चांस है, ये सब तो जान ही गए हैं, इसका पॉसिबिलिटी भी 50% है और इसका पॉसिबिलिटी भी 50% है। इतना समझ गए। अब यदि वो बोल दे कि दोनों आ जाए, इसका क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों एक साथ आकर करना चाहिए, मतलब समझ रहे, दोनों एक साथ आकर कर जाए, मतलब हेड और टेल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ देखिए समझिए, यदि हेड आएगा तो वो टेल को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब टेल अब आ ही नहीं सकता है। सिमिलरली यदि पहले टेल आ गया तो वो हेड को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब अब हेड आ ही नहीं सकता, कंफर्मेशन दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, हमेशा याद रखिएगा इसको कि इंटरसेक्शन जो होता है बस वही, ठीक है। तो यदि हम लिख देते हैं इफ A and B are mutually exclusive, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट, देन बस इसको याद रखिएगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाता है। कल मैंने कुछ चर्चा किया था लास्ट क्लास में, इसको एक्सक्लूड छोड़ दे रहा था ना यूनियन लिखने के टाइम में, इसी कारण से आज वहां भी चलेंगे फिर से। बस इतना याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी नहीं कुछ आएगा, मतलब 0 होगा हमेशा, मतलब हेड आ गया तो टेल आ ही नहीं सकता है, एक कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक डाइस है, जब थ्रो कर दिए तो उसमें एक नंबर आ गया तो दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया कि नहीं। चलिए ये समझ गए होंगे, तब आगे बात करते हैं, उसको याद रखें प्लीज, ठीक। ये एक जो लिख रहा हूँ वो बस याद रख लेना है, ठीक है। उसका नाम है एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE,
TIV एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं वो देखिए, इसमें बस इतना याद रखिएगा कि सबका यदि यूनियन निकाल दिए ना तो वो 1 आ जाना चाहिए। तो जितना भी इवेंट दिया हुआ है सबका यूनियन यदि प्रोबेबिलिटी का निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। बहुत सारा इवेंट यदि दिया हुआ है, मान लीजिए कि A यूनियन B यूनियन C डॉट 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 यूनियन Z तक दिया हुआ है, सबका यदि देखिए इसका मतलब हो जाता है कि यूनियन लीजिएगा तो 1 आ जाना चाहिए। बस इतना ही याद रखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी जो होगा सबका यूनियन 1 हो जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट में। ठीक है, ये उतना खास नहीं है, जो खास है उसको मैं ज्यादा ध्यान से बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट की। ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है अभी समझेंगे हम लोग। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इवेंट मतलब इवेंट। ठीक है, इवेंट्स स्वतंत्र मतलब क्या हुआ कि एक का अकर होना आना दूसरे को इम्पैक्ट नहीं देगा। मतलब एक कोई हेड आ रहा है तो दूसरे को वो इम्पैक्ट नहीं देगा, बस इतना समझना है इसमें। ठीक है, इफ लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, इफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ 1, ठीक है, occurrence और नॉन occurrence हो या ना हो, ठीक है, उससे दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। occurrence और नॉन occurrence ऑफ, मान लीजिए 2 इवेंट है, मान लीजिए A एंड B 2 इवेंट्स है तब, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, occurrence ऑफ A, ठीक है, इज नॉट, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, नॉट अफेक्ट बाय द occurrence ऑफ सेकेंड। इसको ऊपर कर लेते हैं, नॉट अफेक्ट द occurrence और नॉन occurrence ऑफ बी। बी माने दैट इज, इसको और भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे भी समझा देंगे। कभी भी पी ए यूनियन बी दिया रहे, ठीक है, ऐसे, चलिए पहले ऐसे लिखते हैं, समझा देता हूं मैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन तब क्या होगा याद रखें। देखिए वहां पे इंटरसेक्शन 0 हो जा रहा था ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पी ए इंटू पी बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको समझते हैं कैसे। ठीक, अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में अब देखिए 2 कॉइन ले रहे हैं, कितना, 2 कॉइन्स। अब देखिए कॉइन 1 एंड कॉइन 2 हो गया। तो देखिए अब दोनों में हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, दोनों में हेड और टेल आ सकता है। अब बताइए दोनों कॉइन हम 2 उंगली मतलब 2 हाथों से टॉस करें तो इसमें हेड आए, इसको अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। चाहे इसमें हेड आए, इसको नहीं अफेक्ट करेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो देखिए पहला कॉइन पर कुछ भी आए वो दूसरा कॉइन को नहीं दिक्कत दे रहा है। चाहे इसकी जगह पे डाइस ही ले लेते तो इस पे हेड या टेल आए, इस पे 1 से 6 तक कोई भी नंबर आए, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ गए, पहला के ऑकरेंस होने का मतलब दूसरे को इफेक्ट नहीं दे रहा है। समझ गए, चलिए बस इसमें इतना ही समझना है।
चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अच्छे बातें देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखिए एक चीज है, दो चीज मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, उसको याद रखें। ऑड इन फेवर, एक होता है ऑड इन फेवर और एक होता है ऑड इन अगेंस्ट। फेवर मतलब आपके फेवर कंडीशन में है, ठीक है, ऑफ कोई भी एक इवेंट ले लेता हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा ले रहा हूँ ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है, ऑड इन अगेंस्ट ऑफ ए। दोनों क्या है वो देखिए कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए पहले इसमें होता है प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, अब वहां पे बोलेगा कि ऑड इन फेवर मतलब आपके फेवर में, फेवर में जो निकालते हैं वो कौन सा प्रोबेबिलिटी होता है, पी ए होता है, मतलब जो आप करने जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। नीचे किससे डिवाइड दीजिएगा, इसके अपोजिट मतलब 1 माइनस पी ए, इसे होने और ना होने का प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई पी डैश या पी बार हमने ऊपर बताया था, ये देखिए ये ना होने का चांस है, ये होने का चांस। सिमिलरली ऑड इन अगेंस्ट, अगेंस्ट की बात है मतलब आपके विपरीत, आपका होने के लिए पी ए होना चाहिए, तब विपरीत कौन हो जाएगा, पी ए का बार, तो नीचे उसका अपोजिट लिख दीजिए पी ए, मतलब समझे, मतलब समझिए फेवर रहेगा तो पी ए ऊपर रहेगा और एक हटा के नीचे लिख दीजिए उसको। सिमिलरली अगेंस्ट में रहेगा तो ए डैश रहेगा, पी ए नहीं रहेगा, पी ए डैश रहेगा। चूंकि मैं यहाँ भी लिख देता हूँ पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है। इस चीज को याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। बस आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि फेवर में ऊपर पी लिखे, पी ए लिखे या पी डैश, तो मैंने बता दिया फेवर आप जिस चीज को निकालने जा रहे हैं तो उसको आप डायरेक्टली पी ए लिखते हैं, ठीक है, और जो मतलब आ जाएगा उसको 1 घटा के लिख दीजिए, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए हम। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो उस दिन बात किए थे कुछ कुछ, उसी का बात करते हैं, ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पिछले दिन मैंने बताया था ना उसी को आज डिटेल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स है, देन इसका एडिशन कैसे निकालते हैं, एडिशन मतलब यूनियन, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आप इसमें सब चीज लिख देंगे लेकिन अब कहाँ गड़बड़ होगा वो मैं बता देता हूँ। आप इसमें सब चीज लिख देंगे लेकिन आपको गड़बड़ एक ही जगह होगा, इसमें ये वाला पार्ट, क्योंकि इसका दो कंडीशन होता है, अभी हमने पढ़ा था जस्ट, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। जब इंडिपेंडेंट हो, जब बोल दे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर, देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, तो क्या होगा ये डायरेक्ट वैल्यू पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पी ए पी बी दे देगा तो वहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड बात करते हैं हम लोग कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव रहेगा तब की बात क्या होगी वो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है ये जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। ये दो चीज को याद रखें, बाकी आप पी ए पी बी निकाल लेंगे। वो ज्यादा ये बोल सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ये बोल सकते हैं कि पी डैश दे देंगे, मतलब बोलेंगे कि उसके ना होने का संभावना इतना है, तो आप होने का संभावना निकाल लेंगे एक में से घटा के, ठीक है, इतना समझ गए। बस ये आपको बहुत जरूरी है, दोनों याद होना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं।
अब हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जो हम लोगों का आज का मतलब पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। यही आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। बेस थ्योरम वगैरह भी है तो वो पढ़ना ही नहीं है तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए कभी पढ़ाएंगे स्पेशल तो होगा। तो ये होगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत चीजें अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बात को समझिए, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कंडीशन मतलब शर्त, प्रोबेबिलिटी शर्त के बाद प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो खुद बोल रहा है, मतलब देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं। यदि ए एंड बी, ठीक है, आर टू इवेंट्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगता है। ठीक है, तो आपको ए की संभावना निकालना है होने का। तो ए इवेंट के होने संभावना, ठीक है, निकालना है। जबकि देखिए इसको दूसरा पेन से लिख रहा हूं, हिंदी रहे इधर उधर तो समझिएगा। जबकि क्या बी ऑलरेडी घट चुका है, जबकि बी ऑलरेडी घट चुका है। ठीक है, वेयर बी, इसको वेयर लिख देते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में यदि ना गलत हो गया हो। बी, जबकि बी ऑलरेडी, ठीक है, बी ऑलरेडी क्या हो चुका है, अकर्ड। ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक, ठीक है। जब बी ऑलरेडी हो गया है तब आपको निकालना है क्या, ए होने की संभावना। इसको कैसे समझेंगे अभी हम आते हैं, पहले इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझ लेंगे, फिर क्लास बंद। यही इसको कैसे लिखते हैं, जिसको निकालना है आप ऊपर लिखें तो ए को निकालना है, उसके बटा में जिसके मतलब जो हो चुका है जैसे उसको नीचे लिखें। तो बी ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं और नीचे लिख देते हैं जो हो चुका है उसको। इसको समझे, पहले इसको समझे अच्छा से। अब यही यदि रिवर्स दिया होता कि मान लीजिए ए घट चुका है तो बी का निकालिए, मतलब यदि ऐसा दे दिया जाता कि पी बी बाई पी ए निकालो, तो इसका पहले मीनिंग पूछ देगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि आपका प्रोबेबिलिटी बी का निकालना है जबकि ए घट चुका है, मतलब जो ऊपर रहता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, बी का संभावना क्या होगा। ठीक है, जबकि क्या, जबकि जबकि बी ऑलरेडी घट चुका है। घट मतलब वो माइनस नहीं, मतलब ऑलरेडी इस घटना को घट चुका है। ठीक है, ऑलरेडी घट चुका है मतलब बी हो चुका है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग ऊपर इंटरसेक्शन देते थे, बी इंटरसेक्शन ए, जो ऊपर रहेगा वो इंटरसेक्शन नीचे वाला, बाई जो नीचे जो हो चुका है उसको। समझे, यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि इसमें यदि यह पॉसिबल तब होगा जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो कोई भी चीज को जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो वो इनफाइनाइट को टेंस करेगा, जो असंभव है, मतलब जो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये ऑलरेडी घटा है तो ये तो कुछ तो हुआ होगा, जीरो से ज्यादा 50% चांस है, 0.5% चांस है, कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं कैसे, मैंने बोला ना। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा भारी भरकम समझाते हैं एग्जांपल से। ठीक है, आपको एक डाई
डाई मतलब समझ रहे हैं ना, पासा जिसको बोलते हैं, पासा या लूडो। लूडो भी याद रखिए, दोनों में सेम ही होता है, बस उसका जो होता है ना पासा कुछ ये होता है घनाव टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, इसमें होता है वर्गाकार घन टाइप का होता है, वो लूडो होता है। तो ये चीज जानने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक डाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक डाई दिया हुआ है, उसको फेंकने के बाद, फेंकना दूर फेंकना नहीं है, मतलब थ्रो करना है, ठीक है, फेंकने के बाद, ठीक है, इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या आने का संभावना बताएं। इतना हो गया, आपको इवन नंबर लाना है, इतना रहता तो आप ला देते इवन नंबर, ठीक है। जबकि अब देखिए क्वेश्चन को आप ट्विस्ट कर दिया, जबकि हमें ये पता है कि फेंकने के बाद जो संख्या आएगा, अंक आएगा, ठीक है, वह 5 से, ठीक है, 5 या 5 से छोटा है, एक्चुअली 5 से छोटा है। देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया, पहले आपसे उन्होंने बोला कि इवन नंबर निकाल दीजिए, तो आप क्या करते हैं, यदि सिर्फ बोलता फर्स्ट पार्ट की इवन नंबर निकाल देने के लिए, चलिए पहले इवन नंबर निकालने का सीखते हैं, धीरे धीरे आते हैं इस क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, ठीक। तो सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए बोला था कि एन ई बाई एन एस होता है, इतना हमको पता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग उस पर हिट करेंगे कि जो चीज फेंक रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, तो आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 या 6, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो आपका यहाँ सिंपल स्पेस हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटी है उसको लिख दें इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कुछ भी आ सकता है। अब आपको देखिए इसी में से ना आपको इवेंट चूज करना है, इसके बाहर नहीं जाना होता है, मैंने बता दिया था कल। अब आपको सम संख्या का इवेंट को चूज करना है, सम, सम मतलब 2 से जो डिविजिबल हो। देखिए ये पहला 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, इतना पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लिख देते थे आप एन एस कितना है, 6 है, और एन ई कितना है आपका, 3 है ना, 3 नंबर है तो 3, तो सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एन ई बाई एन एस 3/6, 1/2, इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 50%, मतलब 50% चांस है कि सम संख्या आ जाए, तो 50% चांस क्या हो गया, सम संख्या नहीं आए, नहीं आए मतलब वो विषम संख्या हो जाए, ठीक है, यहाँ समझ गए, चलिए इतना समझ गए। ये तो सिर्फ एक पार्ट बोले थे ना, लेकिन ये आपको निकालना है नहीं, आपको क्या निकालना है, वो निकालना है जबकि आपको ये पता है कि फेंकने के बाद जो संख्या आएगा ना वो 5 से छोटा आएगा, मतलब समझे। अब देखिए अब अपना कंडीशनल वाला पे चलते हैं। अब कंडीशन, कंडीशन क्या है, संख्या लेस देन 5 होना चाहिए, ये कंडीशन है आपका। तो आप एस पहले लिख लीजिए, सबसे पहले एस लिखिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी चलेंगे, ठीक है, इवेंट अब ए एंड बी में होगा। आपको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, देखिए आपको निकालना है कि सम संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 4 और 6 सम संख्या हो जाएंगे, लेकिन बी हमारा इसेंशियल पार्ट है, मतलब ये घटना घट चुका है पहले, ये घटना पहले घटा है,
तो पहले इसको देखेंगे, अभी तो ये लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अब पहले देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, जो नंबर आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए। यहाँ बराबर देखें हैं नहीं ना, 5 से छोटा आना चाहिए। मतलब वो नंबर या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। बी हमको ये बोल रहा है और ए हमको ये बोल रहा है, तो हमको क्या निकालना क्या है, तो हमको निकालना है भाई साहब ये इवन नंबर का, सम संख्या के। ठीक है, तो पहले हमको उसका फॉर्मूला में इंटरसेक्शन आता है, तो हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मैंने निकालना कैसे सिखाया था, आज फिर से मैं सिखा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग शीट थियरी जरूर देखें, वहां पे और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। आपको क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में समान रहेगा, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, देखिए 2 मिल रहा है क्या, जी हाँ 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लिख देंगे। 6 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें जब नहीं मिला तो इधर से भी नहीं मिलेगा, 1 इसमें नहीं होगा, 3 इसमें नहीं होगा, तो 1 वो देखिए आ जाएगा। देखिए 2 संख्या आया, कितना आया, 2 संख्या आया। कंडीशनल यही है, बस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, कंडीशन आ गया। अब आपको इसी का प्रोबेबिलिटी तो बताना है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी बताते हैं। क्या निकालना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी घट चुका है। इसका फॉर्मूला मैंने कैसे बोला था, पहले तो दोनों को इंटरसेक्शन कीजिए और डिवाइड कीजिए जो पहले घटा है, तो जो नीचे रहेगा उसको। अब इसका वैल्यू देखिए, अब ये पता है तो यहां से आप n, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, n ए इंटरसेक्शन b नहीं निकाल सकते हैं, कैसे होगा बताइए। तो इसको 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ns सबको लिख देते हैं, उसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी सेम रहेगा, लेकिन अभी पहली बार है, यहाँ से ns लिख देते हैं। यहाँ से ns कितना है 6, यहाँ से na लिख देते हैं, कितना है 1 2 3 3, ठीक है। और यहाँ से n भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 4 है, इतना हो गया। अब नीचे आइए, अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, 2 प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, अब यहाँ तो अब 2 तरीका है, एक डायरेक्ट लिखेंगे एक इनडायरेक्ट। अब पहले इसको निकालेंगे, जैसे अभी इनडायरेक्ट लिखते हैं, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी जब हम निकाल देते पी का कैसे लिख देते NE/NS, टोटल क्या पॉसिबिलिटी है, बस वही चीज को यहाँ भी हम यूज करने वाले हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको लिखेंगे N ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई NS, अपना जो सैंपल स्पेस है उससे डिवाइड देंगे, टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली PV को लिखेंगे NB/NS। अब देखिए यहाँ से एक प्यारा सा रिजल्ट ये आ रहा है कि ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, इसको यदि और अच्छे से लिखेंगे NA इंटरसेक्शन B/NS, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये NS/NB आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों, मतलब सिंपल स्पेस का इसमें कोई वजूद ही नहीं है, समझ रहे हैं, सिंपल स्पेस का कोई वजूद नहीं, इसीलिए मैंने बोला था कि लिखे या ना लिखे। तो देखिए अब डायरेक्ट यदि ऐसे लिख दें हम N A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NB, तो N A इंटरसेक्शन B आप ऊपर लाए हैं, देखिए क्या है ये 2 लिख दीजिए, और NB आप लाए थे 4, क्या हो गया 1/2। इसको यदि परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 50% चांस है कि इवन नंबर आ जाए, ठीक है, समझ गए। प्रोबेबिलिटी बस यही है, बस आपको अब सीखना है, अब आप जैसे सीखते रहें, ठीक है। अब जितना आप मेहनत करेंगे उतना अब आपका होगा। मेरा समझाना था मैं समझा दिया, और भी बहुत चीजें हैं जैसे कि वेज थ्योरम वगैरह है, ठीक है, वेज थ्योरम है, वो सब आपको नहीं है सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ाएंगे, जब मान लीजिए स्पेशली प्रोबेबिलिटी का क्लास होगा तो किया जाएगा, ठीक है। तो वो सब बात की बात है, अभी आप इतना ही समझें, ठीक है। अब मैंने प्लेइंग कार्ड पे क्वेश्चंस नहीं बनवाए हैं, तो 1-2 उस पे बनवा देता हूँ, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे। देखिए प्लेइंग कार्ड पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत इजी आते हैं, अब आपको समझा चुका हूँ,
बनाने का कोई मतलब नहीं है कार्ड्स। देखिए इसको सब चीज पता है आपको। क्वेश्चन देखिए इजी इजी देते हैं, ठीक है। ए आने का पॉसिबिलिटी, एक का, ठीक है, आने की संभावना। अब कहाँ में ये नहीं समझिएगा, ये पैकिंग कार्ड है तो एक पैक ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 52 पत्ती आपके पास है, तब हम पूछ रहे हैं ए आने का चांस, ठीक है। उसी तरह मैं बोल रहा हूं कि ए रेड आने का चांस, एक का तो है, आने का चांस, संभावना। अभी बस 2 करते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। देखिए आपको 52 पत्ती दिया हुआ है ना, अब आपको उससे पूछ रहा है कि हमको इक्का लाना है, इक्का लाना है, तो अब आप सिंपल स्पेस में पूरा नहीं लिखने लगेंगे, ठीक है, NS डायरेक्ट लिखेंगे 52। अब NE में क्या है, तो इक्का मैंने बताया था कितना होता है, तो 4 टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, स्पेड होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, एंड एक और क्या होता है बताइए, हर्ट होता है, ठीक है। सब में एक 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 का रहेगा, मैंने अच्छे से बताया था पिछले में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इसका मान हो जाएगा, ठीक है, सबका एक होगा, एक स्पेड का होगा जिसका हुक्म बोलते थे आप, ठीक है। सिमिलरली एक किसका होगा, चीटी का होगा, सिमिलरली एक किसका होगा, पान का होगा, और एक पान का होगा और एक ईंट का होगा, ठीक है। ऐसे ही तो सबका एक एक होगा, 4 होगा। इसका डायरेक्ट पॉसिबिलिटी तो अभी लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बात वही है, NE बाई NS। NE क्या है, 4 बटा 52, कितना आ गया बताइए, 4 टाइम कटेगा 30, कितना आ गया 1/13। अब इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, कुछ भी कीजिए, इट डजंट मैटर। अब देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है कि इक्का आए, लेकिन वो कैसा है, रेड आए। यहाँ पे देखिए कलर मेंशन नहीं किया था, इसलिए 52 पत्ते लिए थे, यहाँ पे कलर मेंशन है, क्या है मेंशन कि रेड इक्का आना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए, इक्का कैसा आना चाहिए, रेड होना चाहिए। पहले ये समझिए कि रेड इक्का कितना होता है और ब्लैक कितना होता है। तो रेड 2 होता है, 2 रेड ए होता है प्लस 2 ब्लैक होता है, दो ब्लैक होता है। अब आपको किसको निकालना है कि रेड आ जाए, मतलब आपको रेड कंडीशन दिया हुआ है। तो अब आप जो खींचने जाएंगे एक पत्ती, वो किसमें से खींचेंगे, यही दोनों में से ना, यही 2 एक का, मतलब एक क्या होता है बताओ, कौन कौन होता है, एक होता है आई होप पान, ठीक है, रेड कलर उसी का होता है, और एक होता है ईंट का, ठीक है, ईंट का होता है। तो दोनों में से कोई एक खींच जाए, और बाकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 52 में से किसी एक को खींच लो, मतलब डायरेक्ट यदि हम किया जाए यहाँ पे NS लिखे तो NS कितना है 52, वो तो टोटल पॉसिबिलिटी है। NE कितना है, अब NE 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेड वो कंडीशन दिया है, तो ब्लैक 2 को तो आएगा नहीं, तो अब NE में 2 ही आएंगे, NE में क्या आएगा, 2 ही आएगा। कितना समझ में आया, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यदि निकाला जाए तो 2 बटा कितना आ जाएगा 52, मतलब 1/26। यहाँ क्या हुआ देखिए, चांस घट रहा है एक का आने का, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स भी तो घट रहे हैं, नंबर ऑफ 2 कार्ड और हो जाता ना, मतलब एक का सीधे बोलता तो 4 कार्ड में से खींचना था, अब 2 कार्ड में से ही खींचना है, समझ रहे हैं। चलिए अब इतना समझ गए, तो बस यही है, अब दिमाग लगाते रहिए, क्वीन जैक घिसते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए। बाय बाय, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या हो पाता है। थैंक यू, अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करें जरूर।